नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज पॉलीगॉन मैटिक और थोड़ा सा उससे पहले मार्केट अपडेट। देखिए, मार्केट अभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा अभी वो कहते हैं प्रॉफिट जनरेट करने का एक अच्छा मौका है। देखिए, वो गलतफहमी जो लोग पाल के बैठे यहाँ से बुल रन शुरू हो गया, तो देखिए ये वाली गलतफहमी अभी मत पालिए आप, क्योंकि मैं तो बहुत सीधा सीधा बोलता हूँ, इसलिए कहता हूँ ये गलतफहमी मत पालिए। आपको एक बहुत अच्छा रिकवरी मिल रही है, एक मौका मिल रहा है थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करने का। प्रॉफिट भी आप थोड़ा वेट करके ही जनरेट करें, ऐसा नहीं कि बस आप आंख बंद करके सेल कर दें, ऐसा नहीं। प्रॉफिट बुक करना कैसे है वो भी मैंने आपको बता रखा है, कब बुक करना है ये भी बता रखा है। अब जो लोग वीडियो नहीं देखते वो बाद में फिर ऐसे ही कमेंट करते हैं। तो देखिए, मार्केट का मोमेंटम अभी अच्छा है और ये अभी 2-3 दिन चलेगा कम से कम, जब तक माहौल ये कहते हैं ये अभी वीकेंड जो चल रहा है इसका फायदा आप उठा सकते हो। तो मार्केट अभी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। बाकी आज हम बात करेंगे पॉलीगॉन मैटिक, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत छोटी सी सूचना, और वो ये है कि देखिए, जो भाई ये कहते हैं वीडियो छोटा करो, तो मेरे भाई आप लोग जो है कोई और चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप मेरा चैनल छोड़ दीजिए। क्यों? रिव्यू का कोई भी वीडियो छोटा हो ही नहीं सकता। आप कौन सा पार्ट छोड़ोगे आप ये बताइए। तो इसलिए देखिए, इसमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो है मुझे कवर करने पड़ते हैं, और वो कहीं ना कहीं वीडियो फिर 10 मिनट 15 मिनट और यहां तक कि बहुत से तो 20-25 मिनट तक भी जा सकते हैं। तो प्लीज, जिनको छोटा वीडियो देखना है, शॉर्टकट में देखना है, शॉर्टकट में करोड़पति बनना है, तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं, आप उनका देख लीजिए। प्लीज मेरा चैनल छोड़ दीजिए और मुझे इस तरीके का कमेंट मत कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि छोटा वीडियो देखना है तो मैंने आपसे कहा ना, आप दूसरे चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर देखिए। मैं आपको सारी चीजें खोद के लाता हूं तब नहीं देता हूं। तो ये चीजें अगर देखनी है तो देखिए, आपको पूरी चीजें देखनी पड़ेंगी, तभी आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने आपको ये भी कहा है कि कहो तो मैं 4 पार्ट में बना दूं, तो वो आप लोग नहीं चाहते। आप लोग कहते हो नहीं एक ही वीडियो रखो, तो भाई एक वीडियो में रखूंगा तो वीडियो लंबा होगा ही होगा। तो प्लीज थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिए और ऐसे कमेंट मत कीजिए। आप चलते हैं पॉलीगॉन मैटिक। साहब, इसके बारे में क्या कहूं, कुछ कहते नहीं बनता। हर तरीके से मुझे तो ये लगता है, अब इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो जब पॉलीगॉन के लिए ये है, तो देखिए मेरे इतनी मेहनत कर रहा हूं तो उसके लिए भी कम से कम आज 1000 होना चाहिए। तो 1000 लाइक आज बनता है, मेरा हक है, आप देंगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइबर भी जितना ज्यादा कर सकते हैं वो कीजिए। तो देखिए, पॉलीगॉन मैटिक हर तरीके से ठीक है, और इसके बारे में देखिए आपने बहुत कुछ पहले भी सुन चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, और बहुत से लोग इन्वेस्ट करके भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन मैटिक कोई नई चीज नहीं है। दूसरा, चलिए मैं आपको सीधा सीधा बोर्ड पे लेके चलता हूं, इसके जो खूबियां हैं वो बता देता हूं, क्योंकि वही चाहिए और क्या है, और जो नेगेटिव होगा वो भी बताऊंगा। ऐसे में नेगेटिव क्या है, ठीक है। चलिए, सर्टिक ऑडिट है, बहुत ही अच्छी रैंक मिली हुई है, गुड से भी एक्सलेंट से, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सर्टिक से ऑडिट है तो सब कुछ ठीक ठाक है भाई, क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आप उस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। ये जो है, जो डेप्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी जो डेप्स जो अपने डिसेंट्रलाइज जो जितने भी ऐप हैं वो इसको जो है यूज करते हैं, इसकी सर्विस को यूज करते हैं, ठीक है। पीओएस पर वर्क करता है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक पर। अब इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बहुत जल्दी का जो रिसेंट हुआ है वो हुआ है इथेरियम, जैसे किया उसने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में, तो ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक पर वर्क करता है, ठीक है। यानी कि इससे क्या, बहुत सी चीजें बहुत कुछ आसान हो जाती हैं। आप अगर कहेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पर बना दूंगा, ठीक है। डाटा सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कराता है, यानी इसकी जो ब्लॉकचेन है वो डाटा सॉल्यूशन का भी एक तरह से सर्विस देती है। गेम्स के साथ इसका जो इंटीग्रेशन है वो है डिसेंट्रलाइज्ड माना के साथ, ठीक है। तो माना के साथ इसका जो है गेम्स के लिए इंटीग्रेशन ऑलरेडी है। अब मैटिक प्लाज्मा ये अभी जो इथेरियम प्लाज्मा जो आया है उसी के बेस पर इन्होंने मैटिक प्लाज्मा एक तरह से अपना डेवलप किया है, ठीक है। बर्न मैकेनिज्म इसमें ऑलरेडी है, ठीक है, पहले नहीं था, लेकिन अब इसमें बर्न मैकेनिज्म में है। जो आप ये देख रहे होंगे ना, EIP 1559 अपग्रेड, जो ये अपग्रेड हुआ है उसकी वजह से इसमें बर्न मैकेनिज्म भी अब एप्लीकेबल हो चुका है, और वो जो है 0.2% पर ईयर जो है बर्न हो रहा है। तो सप्लाई ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से देखिए 0.2% बर्निंग भी ठीक है, कुल मिला के बर्निंग हो रही है इसमें, ठीक है। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, इसकी जो ब्लॉकचेन है उसने मोस्टली जितनी और ब्लॉकचेन है सबके साथ लगभग इंटीग्रेशन अपना कर चुका है। तो सबके साथ इंटीग्रेशन हो चुका है, तो कुल मिला के वो कहते हैं बहुत इजीली आपका काम हो जाता है, इससे उस पे इस पे इंटीग्रेशन, मतलब ये हुआ, ठीक है। अब है एक्सचेंज लिस्टिंग, इसकी देखिए मैक्सिमम हो चुकी है। आप
चाहे किसी भी बड़े एक्सचेंज पर देख लीजिए या छोटे एक्सचेंज पर देख लीजिए, आपको पॉलीगॉन मैटिक अवेलेबल मिलेगा। ठीक है। कस्टमाइज ब्लॉकचेन क्रिएट, आप इस पे जो कस्टमाइज ब्लॉकचेन भी अपनी एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यानी इन्होंने एक ऑप्शन ऐसा भी दिया है कि आप अपने हिसाब से अपनी जैसे आप चाहते हैं वैसे एक कस्टमाइज ब्लॉकचेन भी आप अपने हिसाब से उसमें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मेन पॉलीगॉन मैटिक ही रहेगा, लेकिन आप उसमें कस्टमाइज अपने लिए अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है। और मैंने कहा ना EIP 1559 अपग्रेड, ये हुआ अपग्रेड, उसके बाद ही बर्निंग मैकेनिज्म एप्लीकेबल हुआ। इसमें क्या है, जो इसकी जो गैस फीस आती है उसमें से ही ये बर्निंग करते हैं। तो अब ये इसके जो अपग्रेड हैं, इसकी वजह से देखिए पॉलीगॉन मैटिक कहीं ना कहीं अपनी जगह बहुत अच्छी बना रहा है, बना चुका है, बना 11, क्योंकि तभी तो इसकी रैंक जो है 11 है भाई। 11वें नंबर का अपना ये एक तरह से कॉइन है, तो कहीं ना कहीं मजबूत है। दूसरा, इसमें देखिए बहुत से अपग्रेड हमेशा चलते ही रहते हैं, टीम एक्टिव है। आप ये कहोगे टीम सुस्त है, ऐसा नहीं है। आप पर डे देखिए 1 या 2 इनके ट्विटर पर कमेंट आते ही आते हैं, वो कोई ना कोई ट्वीट करते रहते हैं। तो देखिए इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे किसी से भी, तो देखिए फिर आपको पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या हमें करना है। तो टीम कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करती रहती है। तो कुल मिला के देखिए, दूसरा इसके जो को फाउंडर हैं, कहीं ना कहीं इंडियन का नाम भी एक तरह से ऊपर ही उठा रहे हैं। तो एक ये हम इंडियंस के लिए एक अच्छी बात है कि कम से कम एक प्रोजेक्ट तो ऐसा हमें लगता है जो एक अच्छा काम कर रहा है, कुछ तो नाम रोशन कर रहा है। तो कुल मिला के देखिए पॉलीगॉन मैटिक में जो अपडेट हैं वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं। लेकिन देखिए फिर वही कहते हैं क्रिप्टो करेंसी है, थोड़ा सा यहीं पर मामला जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो थोड़ा सा सोच समझ के करें। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर कि दूसरे पार्ट में क्या है। देखिए मैक्सिमम सप्लाई इसकी 10 बिलियन हो सकती है और वही है। टोटल सप्लाई 10 बिलियन, ठीक है। सप्लाई में जो अभी आ चुकी है, यानी सर्कुलेशन सप्लाई में जो आ चुकी है वो 8.73 बिलियन की मार्केट में है, यानी कि मेरे पास, आपके पास, जो भी सब हैं उनके पास। ठीक है। रैंक अपनी 11 चल रही है मार्केट में, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और डोमिनेंस यानी मार्केट में जो हिस्सेदारी है लगभग 1% आप मान लीजिए, यानी कि जैसे पूरा मार्केट कैप अभी जैसे 1.6 के आसपास चल रहा है ट्रिलियन का, तो उसमें लगभग 1% इसका भी मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप जो अभी इसका चल रहा है लगभग अप्रॉक्स जो है 11 बिलियन के आसपास चल रहा है। वैसे तो 10.5 बिलियन है, लेकिन एक अप्रॉक्स अगर राउंड फिगर में बोलूं तो आप 10 बिलियन बोल सकते हैं, या अगर बोलें तो 11 बिलियन बोल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट कैप भी उस हिसाब से ठीक है, जो सप्लाई है, जो सर्कुलेशन में सप्लाई है, उस हिसाब से मार्केट कैप भी सही है, अपनी जगह पर कहीं ना कहीं मजबूती देता है। मेन चीज है डोमिनेंस, कि कहीं ना कहीं मार्केट में हिस्सेदारी एक अच्छी है इसकी। अब इन्होंने जो मैक्सिमम सप्लाई है उसको कहां कहां रखा है, किस किस को दिया है, कितनी सप्लाई किसके पास है, वो और बताता हूं। देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया था, ये 2 चीजें, 1 नंबर और 2 नंबर, ये प्राइवेट सेल की, उसमें जो है 0.38 बिलियन इन्होंने रखा जो प्राइवेट सेल थे। ठीक है। उसके बाद लॉन्च पैड सेल हुआ, उसके बाद उसमें इन्होंने 1.9 बिलियन, ये चीजें जो है लॉन्च होने से पहले ही हो चुकी थी, यानी इतनी सप्लाई ये पहले ही दे चुके, यानी कि प्राइवेट सेल में और लॉन्च पैड सेल में। अब आते हैं उसके बाद फाउंडेशन टोकन ऑपरेशन कितने टोकन है, वो है 2.18 बिलियन। ठीक है। और टीम के पास है 1.6 बिलियन, यानी टीम के पास ये माल है, 1.6 बिलियन टोकन टीम के पास है, किसके, पॉलीगॉन मैटिक के। और एडवाइजर के पास है 0.4 बिलियन। ठीक है। और इकोसिस्टम के लिए रखा है इन्होंने 2.33 बिलियन, देख रहे हैं आप। ठीक है। और 7वें नंबर पर आता है नेटवर्क ऑपरेशन टोकन, जो है वो है 1.2 बिलियन, यानी कि ये इतने बिलियंस इन्होंने जो है एज अ टोटल सब देखें तो 10 बिलियन बनता है। और जो रेस्ट रह गया, कुछ थोड़ा सा अमाउंट जो रह गया, वो बर्न हो चुका है। क्यों, मैंने कहा ना कि बर्निंग का भी ये 0.2% पर ईयर एक तरह से बर्न कर रहे हैं। तो इसमें से अब जो बचा वो लगभग जो है कुछ परसेंट बचा पर, तो वो आपका बर्न हो गया। तो मेन चीज है बर्निंग। देखिए जब तक कोई टोकन कम नहीं होगा तब तक आप कैसे किसी का प्राइस बढ़ा सकते हैं, आपको टोकन कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। वो कहता है डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल। तो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल जब लागू होगा, जब चीज कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। और जब चीज ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो प्राइस किसी कीमत पे नहीं बढ़ सकता।
तो वही है, जब ये माल कम होता जाएगा, मान लीजिए ये 10 बिलियन जो सारा सप्लाई में आ जाएगा और वो कम होता जाएगा, डिमांड तो आपकी बढ़ी रही है, बढ़ रही है, तभी तो आपकी 11 नंबर पे भाई आपकी रैंक है, तो इसीलिए इसका प्राइस बढ़ेगा। ये तो हुआ प्राइस बढ़ने का जो मैंने आपको रीजन बताया, इसका प्राइस क्यों बढ़ेगा। दूसरा, इसमें एक चीज और इन्होंने मेंशन कर रखी है, वो ये कहते हैं कि हमारे जो टोटल जो टोकन है वो आपके दिसंबर 2022 तक पूरा एक तरह से रिलीज कर दिए जाएंगे। अब ये चीज कितनी सही होती है नहीं होती है ये तो देखिए वक्त बताएगा, दिसंबर बहुत दूर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो आ भी सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन में जो है लगभग भाई अगर राउंड फिगर हम देखें तो 9 बिलियन के आसपास तो माल आ गया भाई, 8.73 बिलियन और टोटल 10 बिलियन। तो जो इन्होंने कहा है कि हम दिसंबर 2022 तक अपना पूरा माल यानी कि 10 बिलियन या जो इनके पास रह जाएगा टीम के पास, इसको छोड़ के वो रेस्ट जितना भी बचता है वो सारा माल आपका मार्केट में आ जाएगा दिसंबर 2022 तक। अब टीम का तो यही कहना है, यही मेंशन है, बाकी देखिए अब कह नहीं सकते आगे क्या होगा, टीम कितना इस पर खरी उतरती है नहीं उतरती है। तो देखिए ये जो कुछ मैंने आपको बताया इसमें नेगेटिव बहुत कुछ ऐसा नहीं लगा जो कि हम ये कह सकें कि नेगेटिव ये है, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ एक ही चीज नेगेटिव साहब क्रिप्टो करेंसी है कि आप आंख बंद करके सारी चीजों पर विश्वास नहीं कर सकते, तो लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई, जब सब कुछ अच्छा है तो रिस्क क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो मैं उस हिसाब से कहता हूं, मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो भी इन्वेस्ट करें प्लीज एक रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा नुकसान भी आपको देखना पड़ेगा, इसमें जिम्मेदारी भी टोटल आपकी होगी। अब इसका मेन पॉइंट है ये, अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $1.2 का, ठीक है, और रुपए में अगर बताऊं तो लगभग 98-99 का, रुपए में चल रहा है 98-99 रुपए और $1.2, ठीक है। अभी करंट में प्राइस ये चल रहा है। ऑल टाइम हाई जो इसका था वो ये देखिए ये था $2.9 का, ठीक है, और रुपए में अगर उसी को ऑल टाइम हाई को देखते हैं तो देखते हैं 219 रुपए का, ठीक है। ये अपने ऑल टाइम हाई थे और वहां से लगभग अभी 55% प्राइस नीचे है, लेकिन और सबको देखा जाए जो 80%, 90%, 99% तक जो डाउन है उसके मुकाबले तो देखा जाए बहुत अच्छी पोजीशन है कि केवल 50-55% ही ऑल टाइम हाई से नीचे है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आप और कोई सी भी करेंसी उठा के देखिए 80-90% से ज़्यादा ही डाउन है ऑल टाइम हाई से, और ये अभी केवल 55% ही अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। अब ये हाल है इसका करंट प्राइस का। तो एक जो बुल रन आने वाला है, हम उसको 24 कहें या 25 कहें, वहां तक इसका क्या हो सकता है, कहां तक जा सकता है। तो देखिए जो पूरा ये सिनेरियो है, जो मैं ये देखता हूं और जो ये देख रहा हूं, इसके हिसाब से मैं अगर ये कहूं आपसे, ये देख सकते हैं ये देखिए एक बुल रन की बात कर रहा हूं, तो ये बुल रन में 700 से 800 रुपए तक जा सकता है। देखिए ये मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी प्रिडिक्शन है कि अगर मैं इसको रुपए में बताता हूं तो आपका बुल रन में ये आपका 700 से 800 रुपए तक कवर कर सकता है। देखिए ज्यादा जाने को तो कितना भी जा सकता है, बुल रन वाला सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, सभी समझते हैं कि बुल रन में तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी प्राइस जा सकता, हो सकता है 1000 रुपए को भी टच कर जाए, तो बुल रन का सिनेरियो अलग है। लेकिन एक मैं मिनिमम अगर मान के चलूं कि बुल रन में ये कहां तक जा सकता है, तो मिनिमम की बात कर रहा हूं कि 700-800 तो इजीली जा सकता है। एक मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं कि मिनिमम जो अगर मान के चलूं तो 700-800 जा सकता है, लेकिन ज्यादा जाने को तो ये 1000 भी चला जाए, 1500 भी चला जाए रुपए तक, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बुल रन का सिनेरियो देखिए बिल्कुल अलग होता है। तो वो मैंने बताया कि जो इसके प्लस पॉइंट है वो सारे आज आपके सामने हैं। इसमें जो जो चीजें हमें चाहिए वो लगभग इसमें हैं। दूसरा, ऑल टाइम हाई से जो और जितने कॉइन गिरे हुए हैं उनसे तो बहुत कम गिरा हुआ है, और कुल मिला के मार्केट कैप भी अभी इसका एक बहुत सही पोजीशन पर है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपको इसका बुल रन का एक सिनेरियो बताऊं तो ये 700-800 रुपए तक जा सकता है। ज़्यादा जाने को तो ये इससे ऊपर कितना भी जा सकता है, ज़्यादा की तो कोई वो कहते हैं तादाद नहीं, कोई गिनती नहीं है। तो ये है मेरे हिसाब से पॉलीगॉन मैटिक का हिसाब। तो और रही बात इसकी, देखिए साहब
कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप आंख बंद करके और एक साथ कोई भी लमसम अमाउंट ना लगाएं। उसके लिए आप डीसीए कीजिए या एसआईपी कीजिए। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट यही होता है कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए और मार्केट को देखते रहिए। नुकसान कब होता है? जब एक साथ आप सारा पैसा लगाते हैं और एक साथ ही आप विड्रॉ करते हैं। आप वो अगर कोई चीज़ विड्रॉ भी करनी है तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप कीजिए, और अगर डिपॉजिट भी करना है तो आप उसमें भी धीरे धीरे ही कीजिए, मतलब एसआईपी कीजिए। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ी सी रिसर्च करें, उसके बाद एसआईपी करें, यानी थोड़ा थोड़ा मार्केट देखते रहें और उस हिसाब से इन्वेस्ट करते रहें। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ा सा करना चाहें तो, लेकिन वो आपका डिसीजन होगा, जैसे भी आप ठीक सकें। एक रिव्यू आपका जो है मेरे दूसरे चैनल यानी अर्न विद रोहितास पर भी आएगा 4 बजे, उसको जरूर देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।